नमस्ते दोस्तों, इंग्लिश विद रितेश चैनल पर आपका स्वागत है। जहां पर हम अंग्रेजी भाषा के विभिन्न पहलुओं को जानते हैं और सीखते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वुड के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप इसका उपयोग करके अपनी इच्छाएं और इरादे व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम वुड का प्रयोग करना सीखेंगे। मॉडल वर्ब वुड इज यूज्ड इन वेरियस सिचुएशन। वुड का प्रयोग विभिन्न सिचुएशन में किया जाता है। जनरली हम वुड का प्रयोग 7 सिचुएशन में करते हैं। सिचुएशन नंबर 1 होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंस में हमें सेकंड नंबर कंडीशनल में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा नंबर है पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर के क्षेत्र में हम वुड का प्रयोग करते हैं। किसी के से पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो या किसी को ऑफर करना हो तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। तीसरा सिचुएशन है सजेस्टिंग समथिंग्स पोलाइटली। किसी को सजेस्ट करना है पोलाइट रूप में, उसके रूप में हम सजेस्टिंग के रूप में हम करते हैं। चौथा है अमेजिंग सिचुएशन, यानी कि काल्पनिक सिचुएशन के रूप में भी करते हैं। और पांचवा है एक्सप्रेशन ऑफ डिज़ायर और प्रेफरेंस, यानी कि अपना इच्छा को व्यक्त करना या प्रेफरेंस व्यक्त करना के रूप में भी हम इस सिचुएशन में भी यूज करते हैं। और छठा है टॉकिंग अबाउट द हैबिट्स और कॉस्टम इन द पास्ट। पास्ट के किसी हैबिट के बारे में बात करना के रूप में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। और सातवां है मेकिंग पोलाइट इंक्वायरीज, यानी कि किसी के साथ मेकिंग करना मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट करना के क्षेत्र में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला एग्जाम्पल है, मुझे लगा कि वह मुझे कॉल नहीं करेगा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है आई थॉट ही वुडंट कॉल मी। आई थॉट ही वुडंट कॉल मी। वुडंट को हम वुड नॉट भी कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें इनवाइट नहीं करूँगा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है यू थॉट आई वुडंट इनवाइट यू। यू थॉट आई वुडंट इनवाइट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। वाई डिड यू थिंक आई वुड फॉरगेट यू। वाई डिड यू थिंक आई वुड फॉरगेट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगी। आई न्यू शी वुडंट कम। आई न्यू शी वुड नॉट कम। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी माँ ने कहा कि वह मुझे मार्केट जाने नहीं देगी। माई मदर सेड दैट शी वुड नॉट लेट मी गो टू द मार्केट। माई मदर सेड दैट शी वुडंट लेट मी गो टू द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पापा ने कहा कि कल तुम ऑफिस जाओगे। इसे डायरेक्ट स्पीच में अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा माई फादर सैड विल यू गो टू द ऑफिस टुमारो। माई फादर सैड विल यू गो टू द ऑफिस टुमारो। अगर इसे इनडायरेक्ट में बात करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा माई डैड आस्क्ड इफ आई वुड गो टू द ऑफिस द नेक्स्ट डे। माई डैड आस्क्ड इफ आई वुड गो टू द ऑफिस द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे दोस्त ने कहा कि तुम सुरेश से कब मिलोगे। इसे अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा माई फ्रेंड सैड व्हेन विल यू मीट सुरेश। माई फ्रेंड सैड व्हेन विल यू मीट सुरेश। अगर इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बात करेंगे तो माई फ्रेंड आस्क्ड व्हेन आई वुड मीट सुरेश। माई फ्रेंड आस्क्ड व्हेन आई वुड मीट सुरेश। नेक्स्ट सेंटेंस है सन, यानी कि बेटा अपनी मम्मी से पूछ रहा है मम्मी मेरा पेन कहाँ है। मम्मी वेयर इज़ माई पेन। मदर, यानी कि माँ जवाब दे रही है टेबल पर होगा, यानी कि इट वुड बी ऑन द टेबल। इट वुड बी ऑन द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है सन कोई डोर बेल बजा रहा है, यानी कि बेटा अपनी माँ को कह रहा है कोई डोर बेल बजा रहा है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है समवन इज रिंगिंग द डोर बेल। समवन इज रिंगिंग द डोर बेल। मदर आंसर कर रही है वो मिस्टर शर्मा अंकल होंगे, जाओ और दरवाज़ा खोलो। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है इट वुड बी मिस्टर शर्मा अंकल गो एंड ओपन द डोर। इट वुड बी मिस्टर शर्मा अंकल गो एंड ओपन द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है रेणुका इस वक्त टीवी देखती होगी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेणुका वुड बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम। रेणुका वुड बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम।
नेक्स्ट सेंटेंस है आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफ़ी। व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपको बताना चाहूँगा आप जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट। आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट। सेंटेंस है कल मैंने टीवी ऑन किया पर वह चला नहीं। इसे आप दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहला तरीका है यस्टरडे आई टर्न ऑन द टीवी बट इट वुड नॉट वर्क। यस्टरडे आई टर्न ऑन द टीवी बट इट वुड नॉट वर्क। दूसरा तरीका है यस्टरडे आई टर्न ऑन द टीवी बट इट डिड नॉट वर्क। यस्टरडे आई टर्न ऑन द टीवी बट इट डिड नॉट वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एक कुत्ते को भगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह भागा नहीं। इसे ट्रांसलेट किया जाता है आई वॉज ट्राइंग टू रन अवे ए डॉग बट इट वुडंट रन अवे। आई वॉज ट्राइंग टू रन अवे ए डॉग बट इट वुडंट रन अवे। नेक्स्ट सेंटेंस है उन दिनों मैं अक्सर कॉफ़ी पीता था। आई वुड ड्रिंक कॉफ़ी दोज डे। आई वुड ड्रिंक कॉफ़ी दोज डे। दूसरा तरीका है इन दोज डे आई यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी ऑफन। इन दोज डे आई यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी ऑफन। इन दोनों सेंटेंसों में पहला जो है आई वुड से भी बना सकते हैं और आई यूज टू से भी बना सकते हैं। ये जो सेंटेंस है पास्ट के किसी हैबिट को दर्शाता है जो पहले किया करता था अब नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपने कमरे में 2 घंटे तक स्केटिंग का अभ्यास करता था। मैं अपने कमरे में 2 घंटे तक स्केटिंग का अभ्यास करता था। इस सेंटेंस को भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला है आई वुड से और दूसरा है आई यूज टू से। पहला तरीका हम देखते हैं आई वुड प्रैक्टिस स्केटिंग इन माई रूम फॉर 2 आवर्स। आई वुड प्रैक्टिस स्केटिंग इन माई रूम फॉर 2 आवर्स। दूसरा तरीका है आई यूज टू प्रैक्टिस स्केटिंग इन माई रूम फॉर 2 आवर्स। आई यूज टू प्रैक्टिस स्केटिंग इन माई रूम फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है गर्ल तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। नहीं, गर्ल्स किसी बॉय से पूछ रहा है कि तुम क्यों मुझे घूर रहे हो। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। बॉय आंसर करता है मैं आपको क्यों घूरूंगा। वाई वुड आई स्टेयर एट यू। वाई वुड आई स्टेयर एट यू। इन सिचुएशन में हम वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वाइफ अपने हस्बैंड से पूछ रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। इसे इंग्लिश में कहा जाता है यू आर लाइंग आरेंट यू। यू आर लाइंग आरेंट यू। हस्बैंड आंसर देता है मैं झूठ क्यों बोलूँगा। वाई वुड आई लाई। वाई वुड आई लाई। इन दिस सिचुएशन में हम वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सोनू मोनू से पूछ रहा है कि तेरा पड़ोसी कह रहा है कि तू सेल्फिश है। सोनू जो है पूछ रहा है मोनू से कि तेरा पड़ोसी कह रहा है कि तू सेल्फिश है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है योर नेबर इज सेइंग दैट यू आर सेल्फिश। योर नेबर इज सेइंग दैट यू आर सेल्फिश। इसे मोनू कह रहा है कि वह कहेगा भी क्या। इसे इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट वुड ही से। व्हाट वुड ही से। इन सिचुएशन में हम वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है राम श्याम से पूछ रहा है उसकी उम्र क्या रही होगी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट वुड हैव बीन हर एज। व्हाट वुड हैव बीन हर एज। श्याम आंसर दे रहा वह 20 साल की रही होगी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है शी वुड हैव बीन 20 ईयर्स ओल्ड। शी वुड हैव बीन 20 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है शायद वह कल रात छत पर टहल रहा होगा। ये एक गेस है, मैंने अंदाज़ा लगा रहा है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ही वुड हैव बीन स्ट्रॉलिंग ऑन द टेरेस लास्ट नाइट। ही वुड हैव बीन स्ट्रॉलिंग ऑन द टेरेस लास्ट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर तुम एक लड़की होती तो क्या करते। इसे इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर ए गर्ल। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर ए गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर तुम कल बीमार ना होती तो क्या करते। इसे इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू हैड नॉट बीन सिक यस्टरडे। व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू हैड नॉट बीन सिक यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इफ़ यू डोंट माइंड वुड यू ओपन द डोर। इफ़ यू डोंट माइंड वुड यू ओपन द डोर। दूसरा तरीका है वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज़। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप मेरी मदद करेंगे। इसे इंग्लिश में कहा जाता है वुड यू हेल्प मी प्लीज़। वुड यू हेल्प मी प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमसे शादी करने से अच्छा मैं मर जाऊंगा।
इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है आई वुड रेदर डाई देन मैरी यू। आई वुड रेदर डाई देन मैरी यू। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं अपनी नौकरानी से शादी कर लूँ। इसे इंग्लिश में कहा जाता है आई वुड रेदर मैरी माई मैड देन मैरी यू। आई वुड रेदर मैरी माई मैड देन मैरी यू। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी माँ चाय पीना चाहेगी। माई मदर वुड लाइक टू ड्रिंक टी। माई मदर वुड लाइक टू ड्रिंक टी। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एक कप चाय और पीना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हैव वन मोर कप ऑफ टी। आई वुड लाइक टू हैव वन मोर कप ऑफ टी। नेक्स्ट सेंटेंस है यह जॉब तुम्हारे लिए बुरा होगा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दिस जॉब वुड बी बैड फॉर यू। दिस जॉब वुड बी बैड फॉर यू। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल इंग्लिश विद रितेश को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने विचार या प्रश्नों को नीचे कमेंट में कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे